अगर तुम्हारे सबसे प्रिय बड़े भाई और उनकी पत्नी को सिर्फ दो भूसे की चटाइयों में लपेटकर एक को पूर्वी नदी और दूसरे को पश्चिमी नदी में बहा दिया जाए तो उसे भी एक तरह का अंतिम संस्कार माना जा सकता है। लेकिन तुम्हें लगा कि इतना साधारण विश्राम स्थल उनके सम्मान के बिल्कुल योग्य नहीं, इसलिए तुमने शुभ फेंग शुई वाले गुईशान पर्वत को तराश कर उनके लिए एक भव्य संयुक्त मकबरा बनवाया। सबसे पहले पहाड़ के भीतर पूरे मकबरे की विशाल संरचना बनाई गई। उत्तर से दक्षिण तक जाने वाले दो लंबे गलियारे पूरे मकबरे को जोड़ते थे ताकि तुम्हारे भाई और उनकी पत्नी आराम से यात्रा कर सकें। प्रवेश द्वारों पर रथ और घोड़ों के लिए 3 बड़े गैरेज और अस्तबल बनाए गए। उत्तरी गलियारे से आगे बढ़ते ही एक शानदार संगीत और नृत्य सभागार आता था। यहाँ सुंदर मिट्टी की मूर्तियां सजाई गई थी ताकि खाली समय में तुम्हारे भाई कभी भी नृत्य और संगीत का आनंद ले सके। इसके ठीक बगल में एक विशाल रसोई घर और एक शस्त्रागार बनाया गया। रसोई में हर तरह के बर्तन और उपकरण रखे गए ताकि वे मेहमानों के लिए भोज तैयार कर सकें, जबकि शस्त्रागार में हर प्रकार के हथियार रखे गए जिससे वे परलोक में भी अपनी विजय यात्रा जारी रख सकें। सभागार के पास एक अत्याधुनिक शौचालय भी बनाया गया। उसमें हाथ पकड़ने के लिए मजबूत रेलिंग वाला शौचासन और हाथ धोने के लिए बड़ा पत्थर का बेसिन मौजूद था। दैनिक जीवन के लिए मकबरे के भीतर कुआं और जल निकासी की नालियां भी बनाई गई ताकि पहाड़ के अंदर आने वाला अतिरिक्त पानी आसानी से बाहर निकल सके। तुम्हारे भाई जीवन भर बेहद धनी रहे, इसलिए उनके लिए एक विशाल खजाना कक्ष भी बनाया गया जहां उनका सारा धन, आभूषण और बहुमूल्य वस्तुएं सुरक्षित रखी गई। उसके सामने एक भव्य भोज कक्ष बनाया गया जिसमें कांस्य की घंटियां, लकड़ी की मेजें और शराब रखने के सुंदर पात्र रखे गए थे ताकि वे परलोक में भी मेहमानों का स्वागत कर सके। मकबरे के बिल्कुल मध्य में तुम्हारे भाई का ताबूत रखा गया जिसके चारों ओर अनगिनत खजाने सजाए गए थे। उनकी पत्नी का ताबूत उत्तर पूर्वी कक्ष में रखा गया। उनके लिए भी अलग से भोज कक्ष, संगीत कक्ष और रसोई बनाई गई ताकि दोनों अपनी अपनी दुनिया का आनंद ले सके। पति पत्नी एक दूसरे से आसानी से मिल सके, इसलिए दोनों कक्षों के बीच एक विशेष गुप्त द्वार भी बनाया गया। अंत में तुम्हारे भाई के खजाने को लुटेरों से बचाने के लिए उत्तर और दक्षिण के दोनों मुख्य गलियारों को कई दर्जन टन वजन वाले विशाल सीलिंग पत्थरों से हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लोगों को भ्रमित करने के लिए उन पत्थरों के सामने एक शिलालेख भी उकेरा गया जिसमें लिखा था कि इस मकबरे में कोई धन संपत्ति नहीं है। बधाई हो, तुमने चीन के प्रसिद्ध गुईशान हान मकबरे